नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिनों के बाद, शपथ लेने के 4 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। दरअसल ये फोन कॉल बहुत खास माना जा रहा है, खास भारत और अमेरिका के नए बनने वाले रिश्ते के लिए माना जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने में अमेरिकी मूल के, भारतीय मूल के अमेरिकियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने पहले भी अपने भाषणों में कहा था कि अमेरिका चाहता है कि भारत उसका सच्चा दोस्त बने और व्हाइट हाउस में उसका सच्चा दोस्त मौजूद रहेगा। और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल करके एक नए रिश्ते की इबारत गढ़ने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। दोनों ही देश के अध्यक्षों ने एक दूसरे को अपने देश में आने का निमंत्रण दिया है और इस निमंत्रण के साथ ही एक नए इतिहास की, एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। किस तरीके से लिया जा रहा है इस फोन कॉल को, हम इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। अमेरिका और भारत के रिश्तों में नए अध्याय जुड़ने शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को किए गए फोन कॉल से शुरू हुई। इस कॉल में महत्वपूर्ण बातचीत के साथ ही ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है। पीएम मोदी 5वें ऐसे नेता हैं जिनको ट्रंप ने शपथ लेने के बाद फोन किया है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि ये बातचीत काफी गर्मजोशी भरी रही है और आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपना सच्चा दोस्त और सहयोगी बताया और आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर भारत का साथ देने का अपना संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पहली बातचीत में रक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार के क्षेत्र पर फोकस करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इन मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सुपर पावर अमेरिका अब भारत के महत्व को समझने लगा है और शायद भारत की तरफ यह अमेरिकी झुकाव का ही कारण है कि ट्रंप सरकार में 4 भारतीय मूल के लोग बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किए गए हैं। इस फोन कॉल से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के रूस के साथ तल्ख रिश्तों के बावजूद भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन की लगातार प्रशंसा करते रहे हैं। वहीं चीन के साथ ट्रंप की विचारधारा भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी से पहले बात करना ये बताता है कि सुपर पावर अमेरिका भी भारत की ताकत को पहचान रहा है। विशेषज्ञों की माने तो ओबामा प्रशासन के साथ भी भारत के रिश्ते हमेशा प्रगाढ़ रहे हैं। ओबामा नीति पर चलते हुए अमेरिका भारत के साथ शीर्ष स्तर पर संपर्क बढ़ाने के साथ ही भविष्य में टिकाऊ दोस्ती की भी चाहत रखता है। ऐसे में भारत के खिलाफ दोहरी नीति रखने वाले चीन को ट्रंप की तरफ से बड़ा झटका लगा है। सुनैना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दरअसल महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी देखने लायक है कि आज के समय में, खास तौर से अगर हम मध्य एशिया की बात करते हैं, दक्षिण एशिया की बात करते हैं, तो भारत एक ऐसा देश है जो सर्वोच्चता को प्राप्त कर रहा है, जो सीधे तौर पर चीन को टक्कर देने का मादा रखता है। और अमेरिका के लिए ऐसे में भारत का साथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है और ये बात ट्रंप समझ रहे हैं। बहरहाल चलिए, मेरे साथ इस वक्त एक बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जर्मनी फॉरेन एक्सपर्ट महमूद आलम जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महमूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम शुरू से इस बात पर, जब से प्रेसिडेंशियल स्पीच से लेकर और जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से हम भारत के साथ रिश्तों की बात कर रहे हैं। अब इसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जो पहली पहल कहा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने की और फोन किया है भारतीय प्रधानमंत्री को। किस तरीके से लिया जाए इसे? देखिए, आपको याद होगा जब अनएक्सपेक्टेड ट्रंप साहब की जीत हुई थी तो मोदी जी ने भी उनको फ़ोन किया था और 24 जनवरी को जैसे कि ट्रंप साहब का फ़ोन मोदी जी को पहुंचा और वो जो वाइट हाउस के सोर्सेज हैं उनके मुताबिक बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। पर्टिकुलरली ट्रंप साहब ने ये बताना चाहा कि नहीं, वो इंडिया को एक यूएसए का एक अच्छा दोस्त मानते हैं। उसी के साथ डिफेंस और
इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर भी बात हुई, और उसके अलावा जो है इस रीजन में पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बारे में भी बातचीत थी। और उन्होंने उसी में जो है मोदी साहब को इनवाइट भी किया कि आप जो है यूएसए में आइएगा। यहाँ पे देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये मोदी साहब जो है कि एक तरीके से 5वें वर्ल्ड के लीडर बन गए। उन्होंने कनाडा के लीडर से बात की, इज़राइल, मैक्सिको एंड इजिप्ट, और इसके बाद जो है मोदी साहब। तो जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है और जिससे लोग बहुत घबराए हुए हैं पूरी वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक, न्यू दिल्ली को एक एश्योरेंस मिलता है कि नहीं हमारे साथ शायद हमको वो इग्नोर ना कर पाए। लेकिन उसके साथ देखिए, अगर आप ये देखिए जो इनका पूरा इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तो उसमें भी इंडियंस ने काफ़ी खुल के साथ दिया था इनका, और इस बात को उन्होंने माना भी था। लेकिन उसके साथ साथ ये देखना होगा कि इंडिया को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल, यही बात मैं आपसे कहने वाली थी, और पूछने मेरा सवाल भी होता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा कहा कि अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। तो ऐसे में सच्चे दोस्त की जब बात आती है तो कई बार वीज़ा को लेकर भी अभी जो उनकी तलखी सामने आने वाली है, तो ऐसे उसी की बात नहीं कर रहा वो तो देखिए वो जो इलेक्शन लड़ा गया है वो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जो कि वहाँ के बर्निंग इश्यूज थे, पर्टिकुलरली वाइट्स में अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जो थी, और इमिग्रेंट्स जिस तरीके से वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, तो पूरा एक तरीके से रेसिज्म पे इलेक्शन लड़ा गया था। मैं उसके इकोनॉमिक इशू तो है ही है। देखिए H1B वीज़ा का बहुत बड़ा इशू है, और आज आईटी इंडस्ट्री हमारी नंबर 1 पे है वर्ल्ड में। तो ऑब्वियसली H1B वीज़ा पे जिस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन बातें कर रहा है और फीस बढ़ाने की बात कर रहा है, उससे एडवर्सली इफेक्टेड तो हमारी आईटी इंडस्ट्री होनी ही होनी है, ये आप मान के चलिए। अच्छा देखिए, जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो हालांकि लॉन्ग रन में मुझे नहीं लगता कि अमेरिका सरवाइव कर सकता है विदाउट इंडियन टेक्नोक्रेट्स, क्योंकि वहाँ तो हर सर्वोच्च पद पे देखिए तो अभी मैं बताऊँ आपको, एक बड़ी मशहूर इंडियन कंपनी ने करीब 4,500 इंटरव्यू किए, उसमें सिर्फ 20 लोगों को इस काबिल पाया कि उनको जॉब दी जा सके वहाँ पे। उसके अलावा मैं दूसरी चीज़ और बोलने जा रहा था कि जो एग्रेसिव इनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स चाइना, तो वो जो है एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बैलेंस है एशिया में, वो बिगड़ सकता है और वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। उसके अलावा एक जो बड़ा टेस्टिंग टाइम हमारे लिए हो सकता है वो ये है कि कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है कि यूएसए ये सोच रहा है कि अपनी जो उनकी एम्बेसी है इज़राइल में, उसे तल अबीब से लेकर वो जेरूसलम की तरफ, जेरूसलम में उसको शिफ्ट कर दे। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बड़ा टेस्टिंग टाइम होगा, क्योंकि हमारे अरब मुल्कों से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हिस्टोरिकल बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, फ़िलिस्तीन के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और मैं देख रहा था जॉर्डन की तरफ से एक बयान आया है इस पे कि अगर जो है जिस तरीके से बातें हो रही, कहीं पे ये भी देख रहा था कि उन्होंने तो आर्किटेक्ट ऑलरेडी भेज दिए हैं कि वो तल अबीब से जो है इसको लेकिन भारत के लिए कैसे नुकसानदायक होगा? अगर भारत के लिए नुकसानदायक इस तरीके से होगा कि देखिए हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट अरब ममालिक से बहुत जुड़े हुए हैं। लाखों लोग जो है हमारे वहाँ पे जॉब्स करते हैं, अरबों खरबों रुपया वहाँ से आता है। उसके अलावा हमारे बिजनेस भी लाखों लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं हमारे और दूसरे ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका हमेशा से पार्ट रहा है कि हमने हमेशा अरब मुल्कों के साथ हम रहे हैं। और मैं जॉर्डन का रिएक्शन देख रहा था, जॉर्डन का रिएक्शन देख रहा था, उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो इसके बड़े संगीन नताइज होंगे इस पूरे इलाके में, तो वहाँ पे हमारा टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये दोस्ती अगर मजबूती की दिशा की तरफ है तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे इश्यूज भी होंगे जिस पर भारत को सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका भी। और आज हम पहले तो हम बहुत बार ये चर्चा कर चुके हैं, ट्रंप जब से चुने गए हैं भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे, क्या होगा,
ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अब जब उनकी तरफ से पहली पहल की गई, पहली पहल से मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पांचवें नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया और कहा कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है, तो कैसे लिया जाए इसे? वाकई वो सच्चा दोस्त मानने की जो बात कर रहे हैं उसे वो इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे अपनी पॉलिसीज में, अपनी बातों में, अपने देश में भारतीयों के लिए? देखिए, जो रिपब्लिकन पार्टी का मैनिफेस्टो था उसमें लिखा गया था भारत के बारे में कि भारत अमेरिका का एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल एलाई और स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग पार्टनर है। तो यही सोच अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार के अंदर है और इसीलिए कल जब उन्होंने बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, तो अगर आपने बयान सुना जो अमेरिका से आया, उसमें कहा गया कि इकोनॉमी और डिफेंस रिलेटेड इश्यूज के बारे में उनको कैसे आगे ले जाना है उसके बारे में बातचीत उन्होंने की है। तो ये अगर आप देखेंगे तो सोच जो थी उनकी कैंपेन के दौरान, और अब उस सोच को वो असल में बदलना शुरू कर रहे हैं और इसीलिए कल की कॉल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए 5वें नंबर पे, और 5 पहले कौन थे? पड़ोसी देश इजराइल, इजिप्ट और फिर भारत। तो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि उनकी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ थिंग्स के अंदर भारत कहां पर है, और वो चाहते हैं कि जो भारत और अमेरिका के बीच नए संबंध ओबामा दौर के अंदर शुरू हुए थे उनको आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी जो बात भारत के फेवर में है, भारत जो है उसका अमेरिका के अंदर बाई पार्टीशन सपोर्ट है। भारत को रिपब्लिकन्स भी लाइक करते हैं, डेमोक्रेट्स भी लाइक करते हैं, और इसीलिए पिछली कांग्रेस के अंदर भी भारत के लिए सपोर्ट काफी थी। बेशक वहां पे ओबामा की मेजॉरिटी नहीं थी कांग्रेस में, डेमोक्रेट्स की, लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर भारत को काफी सहमत मिलती थी। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और कल की कॉल को मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि भारत और अमेरिका के रिलेशन और सुदृढ़ होंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंटशिप के दौरान ये और आगे बढ़ेगा। मैं अनिल जी आपके पास आऊंगी, और यहाँ पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासतौर से महमूद साहब, हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं। आतंकवाद को लेकर जो बातें महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही देश चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो, लेकिन हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप में वो आक्रामकता, टेररिज्म को ख़त्म करने को लेकर नज़र आई थी। उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा था लगातार, और अभी बातों के दौरान भी वो यही बात कह रहे हैं कि आतंकवाद के मसले पर दोनों देशों को मजबूती के साथ खड़ा होना है। क्या आपको लगता है कि ये जो अब आतंकवाद के प्रति जो दोनों देशों का है, भारत का या अमेरिका का जो रुख है, क्या यूएन में टेररिज्म की डेफिनेशन को अब क्लियर किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, ऐसे बहुत सारे मसले उठते हैं, क्लैरिटी कहीं नजर नहीं आती। महमूद साहब, देखिए, ओबामा साहब ने भी बहुत कोशिश की थी, ऐसी बात नहीं है, और जो लेकिन वो इस्लामिक आतंकवाद को लेकर गुरेज करते रहे। नहीं, देखिए, अव्वल तो मैं ये जो टर्म यूज़ होती है ना, मैं इसी को ये यूरोपियंस की दी हुई है कि इस्लामिक टेररिज्म या वो, क्योंकि देखिए किसी भी मज़हब से मैं टेररिज्म को नहीं जोड़ता, क्योंकि किसी मज़हब में भी टेररिज्म की कोई गुंजाइश नहीं होती। विद ड्यू रिस्पेक्ट हम देखते हैं कि तमाम जो संगठन हैं वो इस्लाम के नाम पर ही वो इस्लाम को बदनाम करते हैं। दैट इज अनदर थिंग। तो वो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मुस्लिम ही हो, वो और लोग भी हो सकते हैं, उसको जाने दीजिए। अब बात यह है कि देखिए, बिल्कुल टेररिज्म जो है ख़त्म होना चाहिए, वर्ल्ड से बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। और अगर लेकिन उसके साथ साथ देखिए, मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, टेररिज्म, ये ओबामा साहब, सॉरी, ये ट्रंप साहब बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। उसके लिए आप ये देखिए, तालिबान को किसने क्रिएट किया? IS को किसने क्रिएट किया? किसने उनको वेपन्स दिए? किसने उनका ऑयल खरीदा? किसने उनको ट्रेनिंग दी? और आप देख लीजिए, सीरिया का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए आप, वहाँ पे रशिया जो है किसकी मदद कर रहा है, वो किसकी मदद कर रहे हैं। तो ये, लेकिन वो बराक टाइम कहा जाता था, और ट्रंप के आने के बाद कहा जा रहा है कि कुछ तो बदलेगा। देखिए, मुझे जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा आशंका ये है कि वो जिस तरीके से इजराइल को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और आज फिर उसने जो है 250 सेटलमेंट की बात की है इजराइल ने, और जिस तरीके से वो तल अवीव से जो है जेरूसलम अपनी कैपिटल ले जाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है
कि जो अरब ममालिक का उनको जो सपोर्ट मिल रहा था वो मिलेगा पूरे तरीके से या नहीं मिलेगा। तो टेररिज्म वर्ल्ड से ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। उस पर ज़र्रा बराबर भी किसी किस्म का रहम व करम करने की ज़रूरत नहीं है उन पे, लेकिन उसके साथ साथ टेररिस्ट को जो हमदर्दी मिलती है या लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है वो मुद्दों की वजह से मिलता है, उन मुद्दों को भी आपको ख़त्म करना होगा अगर टेररिज्म इस वर्ल्ड से ख़त्म करना है। अनिल जी, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अटैकिंग। सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि टेररिज्म जो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा दुनिया को है वो जिहादी टेररिज्म से है। आप माने या ना माने, आप उसके साथ रिलीजन जोड़ना चाहते हैं नहीं जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जिहादी टेररिज्म से है और अमेरिका भी इस बात को मानता है। और ये जो अल कायदा, आईसिस और तालिबान, ये सब जिहादी टेररिज्म फैला रहे हैं। जिहाद, आज के हर बात के अंदर जिहाद की बात होती है, तो हमें यह मानना पड़ेगा। और अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरह मानता है, इसलिए अमेरिका ने भारत को चुना है, क्योंकि भारत जिहादी टेररिज्म का नेक्स्ट विक्टिम है, सबसे बड़ा विक्टिम जो है। तो ये बात में मैं इनके साथ सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि तेल अवीव में वो कैपिटल ले जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। देखिए, पहले भी क्लिंटन के वक्त पे भी, जॉर्ज बुश के वक्त पे भी ये सारा कहा गया था, लेकिन उनकी पूरी प्रेसिडेंसी टेन्योर निकल गया, ऐसा नहीं हुआ। और ये कह रहे हैं कि एक उन्होंने आर्किटेक्ट वहां भेजा है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन ये जरूर पढ़ा है कि जो वहां पे उन्होंने एम्बेसडर भेजा इजराइल में, उसका घर जो है वो जेरूसलम या ईस्ट जेरूसलम में है और वो वहीं से ऑपरेट करेगा। वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मैं बार बार यही कहता हूं कि मेरी जो ये सोच है कि ट्रंप इतना जो ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेंगे एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम लाने की, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनके साथ अरब वर्ल्ड के साथ जो नाता है उसका बहुत असर। यहाँ पर एक सवाल जो मैंने महमूद से हिसाब से भी किया था, मैं आपसे भी ये करूंगी, क्या अब आपको लगता है कि जिस तरीके से आतंकवाद से निपटने का जो रुख ट्रंप दिखा रहे हैं, बराक और ट्रंप में एक बड़ा अंतर देखा गया कि ट्रंप ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आते हैं, वो प्रोएक्टिव होकर भी चीज़ें करने से गुरेज नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यूएन में अब टेररिज्म की जो डेफिनेशन है, जिसको लेकर अब भी एक यूनानिमस वॉइस नहीं उठती है, उस चीज़ को अब प्रॉपरली एस्टैब्लिश किया जा सकेगा अगर भारत और अमेरिका इस मसले पर एक साथ खड़े होते हैं? तो देखिए, यूएन का भी अपना एक वे ऑफ वर्किंग है। आपको वहां पे वीटो सिस्टम है। चीन और यूएन आपस में मानते हैं या नहीं, रशिया और यूएस शायद मान लें, लेकिन चीन एक ऐसा मुल्क है कि जो मेरे को नहीं लगता कि अभी भी इस मामले में बाकी देशों के साथ है। तो यूएन के अंदर इंडिया और यूएस मिलके या यूएस और बाकी मुल्क मिलके कर सकेंगे या नहीं, ये एक सवाल रहेगा। इसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कह सकूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ट्रंप ने जो कहा है वो उनके कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं है। वो अभी से शुरू हो गए हैं और अभी आज ही कुछ दिन पहले न्यूज आ रही थी कि उन्होंने चंद मुस्लिम मुल्कों से वहां पर इमिग्रेशन जो है उसके ऊपर रोक लगाने का ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करने वाले हैं। तो ये सारी वो तैयारियां कर रहे हैं अपनी जो लड़ाई उन्होंने लड़नी है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसके लिए। देखिए, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरीके से अमेरिका का भी जो है हमेशा दोहरा मापदंड रहा है टेररिज्म की जब बात होती है। देखिए, उन्होंने हमेशा ये चाहा कि कोई भी जो है टेररिज्म उनकी कंट्री में ना हो, लेकिन कहीं पर भी हो रहा है। अब आप इंडिया की एग्जाम्पल ले लीजिए, हमेशा पाकिस्तान को जो है वो डांटते रहे दिखाने के लिए, लेकिन पीछे से उसको असला और पैसा भी देते रहे। और बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म की बात कहाँ से हुई? पाकिस्तान हमेशा उनको जो हक्कानी नेटवर्क जो है अफगानिस्तान में आपके काम करता रहा, तो आपने कोई डिसाइसिव एक्शन तो वहाँ पे लिया नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको जो है वर्ल्ड से टेररिज्म खत्म करना है तो आपके दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। आपको बिल्कुल क्लियर कट करना पड़ेगा, क्लियर कट पॉलिसी लेनी पड़ेगी कि भाई किसी भी कीमत पे जो है टेररिज्म कहीं पर भी किसी भी मुल्क में कोई भी इफेक्टेड हो, सिर्फ ये नहीं कि हम ही इफेक्टेड हो। देखिए, उसमें भी अमेरिकी सोच में बदलाव आया है। अगर आप देखेंगे कि जो ओबामा जी ने जाते वक्त आखिरी में जो बजट पास किया, डिफेंस बजट $786 बिलियन का, जिसमें उन्होंने भारत को ज्यादा हिस्सा दिया और साथ ही साथ यूएस पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाई हैं। पाकिस्तान के ऊपर विदाउट सर्टिफिकेशन उसको एड नहीं दी जाएगी, जो कि पहले शरेआम दी जाती थी। तो पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगाने की शुरुआत
अमेरिका में हो चुकी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान ठीक है, को ठीक है। काफी हद तक चलिए नंगा किया चलिए, है टू भारत ने शॉट और टू पाकिस्तान शॉट की का अपनी हरकतों ने। ठीक है। 5 तो सेकंड में आप ये- दोनों को 5 सेकंड में आप दोनों का एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। अनिल जी, आपसे ही ले लेती हूँ पहले कि अभी जो एक नया रिश्ता शुरू होने वाला है, आगाज हो चुका है, अंजाम कहाँ तक जाएगा? अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम तो मैं कहाँ तक सोच सकते टू हैं? से, बट ये मैं कहूंगा कि अभी जो भारत और अमेरिका मिलके दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे, इसके लिए दोनों वचनबद्ध हैं और ठीक है, दोनों मिलकर ठीक है। काम महमूद करेंगे। साहब, चीन सबक लेगा इससे? देखिए, मैं चीन के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि आज अमेरिका को भी ये रियलाइजेशन हो चुका है कि अगर हमको उनकी ज़रूरत है तो उनको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर चाइना को भी किसी तरीके से कंटेन करना है यहाँ पे, तो उनको जो है इंडिया की ज़रूरत है अब। और जो स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की पोजीशन होती थी वो अब शायद इंडिया की होने जा रही है, ये भी वर्ल्ड समझ रही है। बिल्कुल, यानी भारत की सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त अमेरिका को है। डोनाल्ड ट्रंप ये जान रहे हैं, लेकिन भारत को भी ये समझने की जरूरत है कि जब कभी भी बातें हों, कुछ ऐसे स्टेजेस भी आ सकते हैं जहां पर हमें थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत होगी। उम्मीद करते हैं कि भारत जब भी आगे बढ़ेगा इस बात को भी आगे रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच रखी है आप दोनों ने ही, और ये जो याराना है वो नई भारत जरूर गढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ प्राइम टाइम को हम खत्म करते हैं, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय